आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्मा गेस पेपर। ठीक है, आज से मतलब कंटिन्यू चलेगा वर्मा गेस पेपर, मतलब डेली आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना समय नज़दीक आ गया है और जितना सिलेबस आप लोगों का कराने का था वो मैं करा चुका हूँ। अब जो है ना इस गेस पेपर के माध्यम से आप रिवीजन एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हम आप लोगों को थोड़ा सी किताब दिखा देना चाहेंगे कि ये जैसे देखिए, ये न्यू वाला है वर्मा गेस पेपर। इसके पहले भी वर्मा गेस पेपर निकला था, आप लोगों को याद होगा जब टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम का पैटर्न था तब। और उस समय इस तरह का वर्मा गेस पेपर जो है ना निकल के आया था सामने। ठीक है, तो इसमें जो है ना 2022 और 2023 लिखा हुआ है। तो ये किताब तो अब चलेगा नहीं, इसको लेना भी नहीं है आप लोग कहीं भी। तो ये 2022 और 2023 वाला किताब टर्म 1, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का चेंज हो गया है, इसीलिए ये वाला किताब नहीं खरीदना। अब जो न्यू किताब आ गया है इसमें केवल 2023 लिखा हुआ है, इसी को आप लोगों को लेना है। और इसी किताब से हम लोग जो है ना पूरा कंप्लीट रिविज़न करेंगे और आप लोगों का हर रोज़ वीडियो मिल जाएगा डेली। ठीक है, चैप्टर वाइज। पहले फ़िलहाल हम अभी मैथ का स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन के बाद आप फिर से साइंस का भी स्टार्ट कर देंगे, तो बढ़िया से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और 1-2 बात ज़रूर याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन को लिखना बोर्ड पे ये असंभव है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि जब भी पढ़ने बैठें इस किताब को अपने साथ रखेंगे, कॉपी कलम अपने साथ रखेंगे, ताकि हम जैसे यहाँ क्वेश्चन को पढ़ें आप भी वहाँ क्वेश्चन देख पाएंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो है ना पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर हो ना बात? अगर आप लोगों के पास अगर किताब नहीं है, ठीक है, तो आप मार्केट में अवेलेबल है, जाके ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के ही जो है ना सामने। ऐसे नहीं कि आप लोग कहीं भी फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ क्रिकेट देख रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं और वीडियो निकाल के ऐसे पढ़ रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो किताब आप लोग अपने पास रखेंगे और अभी फ़िलहाल हम मैथ का है ना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 1-2 दिन के बाद साइंस का भी पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्मा गेस पर बहुत ही अच्छा बुक है ये हम लोग झारखंड के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है ना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हम लोग वास्तविक संख्या से ही स्टार्ट करेंगे वर्मा गेस पर 2023 का, देखिएगा। और एक बात, डेली वीडियो मिलेगा आप लोगों को, रेगुलर देखना है और अपना साथी लोगों को भी जोड़ना है, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके और हम जो आप लोगों को पढ़ा के देंगे। और उतना ही नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन जो छांटने के रहेगा ना कि नहीं ये चीज़ करना आप लोगों को, तो उस तरह का भी क्वेश्चन साथ ही साथ बताते चल जाएंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होने जाएंगे और फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस किताब को पूरा कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को करके देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ बात करते हैं वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या में पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन सा है? तो यहाँ गुणनफल ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले भी पूछता था और आज भी पूछ सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइप का क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 140 के जगह दूसरा भी चीज़ हो सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन टाइप ये रहेगा, 100% ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक करके अगर हम दिखा दें तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, जैसे 2 से भाग देंगे, ये सब तो आता होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 35, फिर यहाँ से देंगे किससे, 5 से तो 35, यानी कि 140 का जो गुणनखंड आया ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आ गया, आया कि नहीं? अब इसको लिख सकते 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ आपका है, तो ये देखिए 2 नंबर आंसर है आपका। ठीक है, तो इसी टाइप से आप दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1 मिनट, जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर में, तो किताब आप लोग खोल के रखिए। 2 नंबर में इस स्थान पर कितना है, 156। देखिए यहाँ 2 नंबर में है, कह रहा है कि निम्न में, क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन से हैं? बस सेम क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, नंबर यहाँ चेंज होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नंबर यहाँ बदल सकता है,
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए तुरंत से, 2 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 8 9 16 ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। फिर इसको हम लोग 3 से देंगे तो 3 एका 3, 3 तिया 9, ऐसे, यानी कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला, 2 क्या बार आया 2, तो 2 पर पावर 2 3 और गुने कितना हो जाएगा 13। तो ये वाला ऑप्शन आप किताब में देख लीजिए कितने नंबर में है, तो 2 नंबर में इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो 2 नंबर वाला टिक लगा देना है। क्लियर बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी में अगर हम बात करें, एक बार इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, मिट नहीं रहा, ठंडा इतना है। अब जैसे इस जगह पे तीसरा नंबर क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो आप लोग भी देख लेंगे, यहाँ है 120, क्या आप लोगों से नहीं बनेगा? आराम से बनेगा। अभी 120 को भी तोड़ लेंगे ऐसे ही, 2 से भाग देके 0, फिर 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15, फिर 3 से भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग देना है। ठीक है, ये 5, तो 120 का जो गुणनखंड निकल के आया कितना, 2 क्या बार आ गया 3, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 और गुने 5। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कितना नंबर में है, तो ये 3 नंबर का 1 नंबर में ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो 1 नंबर आप टिक लगाएंगे। क्लियर हो रहा है ना बात? तो उसी तरह से आप 4 नंबर भी कर सकते हैं। 4 नंबर में है 3825, इस जगह रहेगा 3825। अब इसका ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो टाइप नंबर बदल सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा। नंबर बदल सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 100% गारंटी है। ले लीजिए आप इस टाइप का क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में, चाहे बिहार बोर्ड में, अगर बिहार बोर्ड के भी कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो बिहार बोर्ड में भी अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप लोग इसको बनाइएगा। अब जैसे यहाँ 5 लास्ट में देख रहे हैं, अच्छा, अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए विभाजिता का नियम आप लोगों को आना चाहिए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या जो है किसे कहेंगे? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे न होता है, 17, इस तरह से। ये सभी अभाज्य संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या बोल सकते हैं कि जो एक और से अंक से कटे। अब अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहलाता है क्योंकि हमें सिर्फ अभाज्य संख्या से ही यहाँ भाग देना है। ठीक है, तभी ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब 2 से विभाजिता का नियम क्या है? तो किसी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए, है ना, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें से कोनो एक संख्या लास्ट में हो तो 2 से भाग दे देंगे। 3 से विभाजिता का नियम, मान लेते हैं ये BC कोई नंबर है ना, और 3 से विभाजित करना, तो ये तीनों नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। जो भी योगफल आएगा ये अगर 3 से पूरा कट जाता है, जो भी नंबर आएगा अगर ये 3 से पूरा कट जाता है तो समझ जाएंगे कि ये भी नंबर 3 से पूरा विभाजित होगा। 5 से विभाजिता का नियम क्या है? तो 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए किसी भी संख्या का। जैसे मान लेते हैं कि 100 लास्ट में 0 है, मान लेते हैं 105 लास्ट में 5 है ना, तो ये सभी संख्या 5 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या 25 है ना, 625, कोना भी ले लेते हैं, देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा, या लास्ट में 0 हो तो विभाजित होगा, है ना। 7 से विभाजिता का नियम, ये थोड़ा सा भाग दे के देखेंगे, इसका विभाजिता नियम चेक करना थोड़ा लंबा हो जाता है। 11 से विभाजिता का नियम, मान लेते हैं कोई एक नंबर है इस तरह का और 11 से विभाजित करना है तो अल्टरनेटिंग अंकों को जोड़ना है, जैसे A + B, और फिर जो छूट गया इन सबको जोड़ना है A + D। ठीक है, और इनको आपस में घटाने के बाद या तो 0 मिलना चाहिए या तो 11 का टेबल वाला कोई भी नंबर मिलना चाहिए। ये सब चीज़ अगर ऐसा हुआ तो 11 से भी विभाजित होगा। फिर 13, 17 ये सब बाद में जब आप लोग पॉलिटेक्निक वगैरह तैयारी करेंगे उसमें बता दिया जाएगा, अभी फ़िलहाल पढ़िए इसको। ठीक है, तो ये देखिए 5 से विभाजिता का नियम की अगर हम बात करें तो 5 से विभाजित 5 × 7 = 35, ये सभी आना चाहिए। तो कितना इसमें बच गया? 3, तो यहाँ 5 × 6 = 30 और फिर बचे 25। ठीक है, और फिर 5 से देंगे, 5 से भाग दिए, 5 ×
5, यहाँ बचेगा कितना 2, और 2 यहाँ आ जाएगा तो होगा 5 25, 5 तिया 15। फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 3 1 3 है ना। तो फिर 3 से दीजिए 17 तिया 51, कोई दिक्कत। अब 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 5 क्या हुआ है 2 को, तो 5 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुने 17। ये वाला ऑप्शन आपका देख लीजिए कितना नंबर में है, 4 नंबर का 1 नंबर में है ना। 4 नंबर का 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, टिक लगा लीजिएगा। तो किताब आप लोग ज़रूर अपने पास लेके रखेंगे, तभी हमको पढ़ाने में भी मन लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं 6 नंबर, 5 नंबर पहले करके दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट जो रहे वो हम बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, उन सभी चीज़ों को बता देंगे। अभाज्य संख्या तो समझ में आ ही गया होगा, और ऐसे भी आप लोग जब क्लास किए होंगे सर लोगों के पास तो पढ़ाए ही होंगे, दिक्कत इसमें कुछ है नहीं विशेष। अब 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ लिख दिया है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, का मान है। अब ये सब क्वेश्चन बनाना होगा, इन सबको गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका मान निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे 5 नंबर गुना कर दीजिए, क्या लगाया 2 दूना 4, 4 दूना 8 है ना, 8 तिया 24 और फिर 24 तिया कर दीजिए, 24 तिया कर दीजिए, 4 तिया 12 का 2, 1 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से 6 नंबर भी आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, गुना कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर करके दिखाते हैं 7 नंबर में है 96 और 404 का HCF, 96 और 404 का HCF निकालिए। तो HCF तो हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं, और इसको समझते हैं हम लोग कि 96 एक बार में ही आप निकाल सकते हैं। अगर एक HCF की बात करें, 96 और 404 में जो कॉमन आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF आप भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, और इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दे के लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट का जो भाजक आता है वही हम लोगों का क्या होता है HCF होता था, क्लियर है ना बात। अब यहाँ HCF तो देखिए 2-3 तरह से निकाल सकते हैं, आप किसी से भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। HCF मतलब जो इसमें से कॉमन आया, हम तीनों एक बार करके दिखाते हैं। तो इसमें देखिए ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेगा तो कितना 2 चौक 8 है ना, और 2 8 16 हो जाएगा, कटेगा ना। 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करते हैं इसको, है ना। देखिए भाग करना मतलब इससे कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाल लिए इससे, और हम लोग 2 कॉमन निकाल लिए। भाग देना मतलब वही हो गया, 2 दूना 4 है ना, और 2 चौक 8, 2 1 2 और 2 1 2। अब ऐसा कोई नंबर है जो कि ये दोनों को कटा सके, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि दोनों नंबर को कटा सके। तो कॉमन क्या आया आपका यहाँ, ये दोनों। तो 96 और 404 का जो HCF आ गया, यह आ गया कितना 2 दूना 2 गुना 2 यानी कि 4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 7 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा कि 4 नंबर आपका क्या होगा आंसर होगा। एक तो आपका ये मेथड था बनाने का, दूसरा आप इसको अलग अलग करके बना लीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकाल लीजिए और 404 का अभाज्य गुणनखंड अलग से निकाल लीजिए, और उसमें देखिए किसमें दोनों में जो मिल रहा है वही आपका HCF हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2 से यहाँ भाग दें तो ये हो जाएगा कितना 48, फिर 2 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से भाग देते हैं तो 12, फिर 2 से भाग देते हैं इसमें 6, फिर 2 से देंगे तो कितना 3। इसको भी करके देखिए, तो ये फिर 2 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब कोई नंबर से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 96 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 5 को 2 आया है और लास्ट में 3, और 404 का जो गुणनखंड आया ये 2 गुने 2 गुना 101। तो इन दोनों का अगर HCF निकालना है तो बहुत ही सिंपल है।
जो मिले ना उसी को केवल लेना है। तो 2 गुना 2 मिल रहा है दोनों में, तो ये हो गया 4। एक तो मेथड ये है, ये सबसे आसान मेथड है, इसमें जो कॉमन निकलेगा वो आपका HCF होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग करके तोड़िए तो वही आएगा। एक तीसरा और मेथड है कि छोटा वाला जो नंबर है, यहाँ देखिए, छोटा वाला नंबर से बड़ा नंबर में क्या करना है, भाग करना है। तो भाग विधि द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इसको, यानी कि 96 से भाग देंगे कितना, 404। ठीक है, तो कितना बार में कटे, तो इसको भाग दे के आप लोग चेक कर लीजिएगा कितना बार में ये कट रहा है। ठीक है, तो शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चालू रखेंगे। ठीक है, तो कितना बार में देंगे, 4 में दे के देखिए, तो 4 4 ये 16 का 6 1 है ना, 9 चौक 36 है ना, 9 36 1 कितना हो गया, 37 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ से एक, यहाँ 14 में अगर 6 गया तो कितना होगा, 8, 9 में 7 गया कितना, 2, ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए 96 हो गया, कितना बार में दे देंगे, तो इसको 4 बार में दे के देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 8 चौक 32, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ही देते हैं। तो 8 3 24 का 4 2 और 3 दूना 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ 2 यहाँ, फिर यहाँ लेते हैं 28। ठीक है, अब 12 दूना 24, 2 बार में ये हो जाएगा कितना, 24। अब ये घटेगा कितना आएगा, 4। अब यहाँ से फिर 12, तो देखिए 3 बार में पूरा पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, यानी कि HCF आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, तो तीनों मेथड में से जो वाला आपको अच्छा लगे आप वहाँ से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत किसी को, आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ ये तीनों मेथड समझने में? एक बार और देख लीजिए कि HCF, देखिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। HCF आपके सिलेबस में है, आप चैप्टर 1 निकाल के देखेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 में ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 96 और 404 का HCF एक तो कॉमन निकालने वाला मेथड से सीख लेंगे कि जो जो मिल रहा उसको बाहर निकाल लीजिए, वही HCF हो जाएगा। और ये तो अलग अलग करके अभाज्य गुणनखंड निकालिए और जो मिल रहा उसको ले लेते हैं, या तीसरा भाग विधि द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को 7 नंबर बना के दिखाए वैसे ही 8 नंबर भी कर लीजिएगा। तो 8 नंबर एक हम आपको करके फिर से दिखाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन किताब अपने पास रखिएगा, किताब नहीं रखेंगे तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो किताब अपने पास रखिए, वर्मा है ना, गेस्ट पेपर। ठीक है जी, वर्मा गेस्ट पेपर आप लोग साथ रखेंगे। तो यहाँ देखिए 8 नंबर भी करके दिखाते हैं। जैसे 8 नंबर बना दें वैसे ही आपका 9 नंबर भी बनेगा, 10 नंबर भी बनेगा, सब एक जैसा है। ठीक है, तो HCF देखिए कह रहा है कि 26 और 91 का HCF क्या होगा। अभी तुरंत बताएं कि आप 3 मेथड आपको बता दिए, किसी से भी बना लीजिए। जैसे 26 और कितना 91, तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक बार में आंसर आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा कौन सी संख्या है जो ये दोनों संख्या को कटा सके, ऐसा कौन सी संख्या है जो कि ये दोनों संख्या को क्या करे, कटा सके। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये 6 2 कितना होता है 8 है, 3 से तो कटेंगे, 13 से कटेंगे, 13 दूना 26 है ना, और 13 सते 91। तो HCF आपका 13 आ गया। HCF कितना आ गया, 13। ठीक है, यही ना कॉमन निकल के आया। तो HCF आपका 13 आ गया। लेकिन अगर इसी में LCM कुछ दिया जाए, कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन आया उसको लेना है और जो बाकी शेषफल यहाँ बच गया उसको भी ले लेना है। भले हालांकि इसमें HCF नहीं पूछ रहा है, ऐसे आपको हम बता दिए HCF कैसे पूछा जाता है, कोई दिक्कत। तो HCF कितना आ गया, 13। तो 8 नंबर का 13 आने की 2 नंबर आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, तो 9 नंबर भी, अच्छा 8 नंबर 9 नंबर तो सेम ही है, लेकिन LCM पूछ रहा है। तो LCM देखिए अभी यहाँ तुरंत कर दी, इन सबको गुना कर दीजिए। तो ये 13 गुना 7 दूना 14, इसको गुना कीजिए,
चौगतिया कितना हो गया 42, 42 का 2, 4 बचेगा, 14 4 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो देख लीजिए 3 नंबर ऑप्शन 142 आपका सही आंसर हो जाएगा। एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। 11 भी सेम क्वेश्चन है, छोड़ते हैं आप लोगों के लिए। चलिए एक 12 बना के दिखाते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स किसके लिए बनाया, आप ही लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर आपको वो चीज़ सॉल्यूशन करके देंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो तो डेली मिलना है, इसमें सोचने की क्या बात है। रेगुलर क्लास चलेगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलेगा। ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन हाँ, किताब अपने पास ले के बैठेंगे ताकि हमें क्वेश्चन यहाँ लिखना न पड़े और पढ़ाने में फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो मेरे ऊपर है। सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 10 और 11 छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए होमवर्क आप लोग कीजिए अपना कंप्लीट, मेहनत कीजिए। समय नहीं है, 2 महीना समय आप लोगों का बचा हुआ है मात्र 2 महीना से भी कम मान के चलिए। तो रेगुलर रहेंगे तो पढ़ाने में भी मन लगेगा और अपने साथी लोगों को भी भेज दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ 12, 15 और 21 दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा लिखें इसमें। और इसका कह रहा है कि HCF निकालिए, HCF। ठीक है, 12 नंबर का HCF निकालिए। और ऑप्शन में दिया है, ये पहला नंबर ऑप्शन में 4, दूसरा नंबर ऑप्शन में 12, तीसरा नंबर ऑप्शन में 3 और चौथा नंबर ऑप्शन में 420। ठीक है, ये है। और कह रहा है कि HCF, तो सिंपल तरीका है, एकदम शॉर्ट में ऐसा नंबर खोजिए कि सबको कटा सके। तो 3 एक ऐसा नंबर है कि इसको भी कटाता, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। इसमें ऐसा एक नंबर ढूंढिए जो इन सबको कटा सके। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है सर जो कि सबको कटा सके। ऐसा कोई नंबर है जो कि 4 को भी कटा दे, 5 को भी, 7 को भी? नहीं है। तो कॉमन क्या निकल के आया आपका 3, तो HCF आपका हो गया 3, तो आप मार देंगे 3। अच्छा बताइए, इसी में अगर पूछ देगा कि LCM क्या होगा, यही नंबर में अगर पूछ दे LCM क्या होगा, तो जो कॉमन आया ये और इन सब को गुना कर दीजिएगा आपस में। ठीक है, तो आ जाएगा आपका LCM। सिंपल वाला बात। ठीक है, तो 13 भी सेम है, 14 भी वही क्वेश्चन है, 15 भी वही है, सेम क्वेश्चन। LCM निकालना है। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, कमेंट जितना हो सके बेहिचक कीजिए। ठीक है, तो 16 नंबर भी आपका ही है, आप लोग इसको देख लेंगे। हम आपका मतलब होमवर्क रहा आपका। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को बता दें, अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो फिर समझने में मन लगेगा। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होगा, बराबर कितना दिया है 9। फिर और यहाँ आपसे मांग रहा है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कभी कभी ना किताब होशियार बन जाता है, तो किताब के अनुसार आप लोगों को भी होशियार बनना पड़ेगा। नहीं, किताब अगर होशियार बनता है तो आपको भी क्या होगा, होशियार बनना पड़ेगा। अब कैसे होशियार बनना पड़ेगा, अब यहाँ थोड़ा आपको ना भुलाने के लिए, अगबकवाने के लिए लिख देता है कि HCF निकालिए इतना और इतना का। तो यहाँ दिया हुआ है HCF, तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो रहता है ना, ये संख्या है, इन दोनों संख्या का HCF कितना आया है 9। तो इसको हम लोग पहली संख्या मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरी संख्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत? या फिर इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया। इन दोनों का HCF निकाला है कितना 9। और एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आप लोगों का, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखे, तो ब्रैकेट वाला लास्ट में लिख देंगे, क्या लगा है, कोई दिक्कत?
ये जो है ना, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का एचसीएफ निकाला है, कितना आया है 9। अब घर में बैठ के निकाल के देख लीजिएगा, 9 ही आएगा। और फिर कह रहा है कि ये 306 और 657 का एलसीएम निकालिए और इधर कितना होगा। तो अगर आप फार्मूला नहीं लगाते हैं तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए अलग से। जरूरी थोड़ा कि ये फार्मूला आपको याद ही रखने से होगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन दोनों का एलसीएम अलग से निकाल लीजिए और यहाँ लिख दीजिए, आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों के लिए थोड़ा सा अगर सुविधा हो सकता है तो कर लीजिए। पहली संख्या का मान कितना है 306 और दूसरी संख्या का 657। एचसीएफ कितना आया 9 और एलसीएम आपको निकालना है। इसको इधर कर लीजिए, कट जाएगा, यानी तो यहाँ से भी ऐसे करके कटा सकते हैं क्योंकि ये तो इधर आएगा, भाग में आएगा, तो कटाइए। 3 से कटा देंगे तो 3 तिया 9, तो ये 3 1 3 0 3 2 6, ठीक है। तो फिर 3 से ये कट जाएगा, कटा लीजिए, तो 3 तिया 9 3 चौका 12, तो यहाँ बचा क्या 34 गुना 657। अच्छा, इस तरह कटाने में किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो इसको नीचे कर लीजिए, यानी कि ऐसे बढ़ा ही देते हैं 306 गुना 657 बटे 9 और इधर एलसीएम। अब इसको कटा लीजिए, कोई दिक्कत, अब इसको कटा लीजिए। 9 से 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36, तो ये हो गया 34 गुना 657। अब गुना भाग करना आपका काम है, ठीक है, गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत ये समझने में आप लोगों को हुआ? अगर हुआ तो बताइए, अगर हुआ तो बताइए आप लोग। सामने वाला किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए 18 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 18 भी आप लोग करके देखेंगे, 19 भी करके देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, 20 भी करके देखिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क, और जो होमवर्क नहीं बने कमेंट बॉक्स तैयार है ना, जो चीज़ तैयार है उसमें कमेंट करने में क्या दोष, आप फटाफट कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना हमसे। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो पहले आपका डाउट को देख के क्लियर किया जाएगा, बाकी चीज़ बाद में होगा, ठीक है, पहले डाउट फिर आगे। तो 21 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, कह रहा है 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्तक कितना है, तो 4 है। किताब रखिए अपने पास और किताब पढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 96, देखिए लिखने में समय लगता है, 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में लिख देते हैं, 4 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 96 तथा 404 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन यहाँ दे दिया है बड़ा सुंदर सा, 8600, ये दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है 2338, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है 2298, चौथा नंबर दिया है आंसर कितना 96, ठीक है। ऐसे अब बताइए कौन सा पहाड़ टूट गया। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है और ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, तो आप फार्मूला भी तुरंत पढ़े कि सर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 और गुना 900 होता है। तो पहली संख्या यहाँ बिठा देंगे 96, दूसरी संख्या 404 और महत्तम समापवर्तक कितना 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए सर, और लघुत्तम समापवर्तक यहाँ आप लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ से कटा दें, 4 1 4 0, फिर 4 1 4, इन दोनों को अगर आप गुना कर दीजिएगा आराम से होगा, है ना। 96 गुना करेंगे तो ये 96 और इधर भी 96 बराबर 900, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इतना निकल के आ गया। अब किसी को
प्रॉब्लम है इसमें तो आप खड़ा होके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाला को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कीजिए, है ना। चलिए, ये नहीं कि आप लोग भी खड़ा हो जाए और वहाँ से चिल्लाने लगे कि सर ये वाला नहीं बना, तो हम सुन ही नहीं पाएंगे। आपको अगर कोनो बात सुनाना है हमें तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट ही हम सुन पाएंगे, बाकी चीज़ मेरे पास नहीं पहुँचेगा। चलिए 22 नंबर भी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, करके देखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। HCF दिया है A8 है ना, इजकल टू 4 और LCM A8 का दिया हुआ है 24 और कह रहा है A का मान क्या होगा। A का मान क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि A का मान 8 होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन में 10, तीसरा नंबर ऑप्शन में 12 और चौथा नंबर ऑप्शन में 72। ये होगा, ये आपका ऑप्शन है। तो क्या दिक्कत है, ब्रैकेट के अंदर जो रहे ये याद रखिएगा, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या का मान A और दूसरी संख्या का मान 8। अच्छा, पहली संख्या इतना हम लिखे नहीं समय बचाने के लिए, अब लिख दीजिए पहली संख्या। क्या लिख रहे हैं, पहली संख्या, और ये आप लिख दीजिएगा दूसरी संख्या, कोई दिक्कत ये। और इसका HCF दिया हुआ 4, तो LCM निकाल लीजिए। वही फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। बस पहली संख्या कितना है तो A, दूसरी संख्या 8, HCF कितना 4, तो LCM मालूम नहीं है। क्लियर है, इसको यहाँ से कटा देंगे, 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, LCM मालूम है, सॉरी LCM मालूम है कितना 24। तो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ है कितना जी 8, ठीक है। दूसरी संख्या इसको उधर कर दीजिए, या नहीं भी करेंगे तो ऐसे कटा लीजिए, है ना। देखिए कितना 8 तिया 24, तो A का मान 4 तिया 12 आ गया। क्लियर है, तो ऐसे 23 नंबर बन गया, 23 नंबर बन गया। 24 बना के दिखाते हैं तुरंत, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जल्दी से मिट जाओ, ये देखो, ठीक है। मज़ा आएगा, पढ़िए ना, फिर साइंस पढ़ाएंगे। देखिए आपका जो है 24 नंबर में है, यदि 120 बराबर 2x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, तो x का मान क्या होगा। इसमें x का मान पूछ दिया है और ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, 2, 3 और चौथा नंबर में 4, ऐसे, ठीक है। तो ये जो x है, ये x का मान आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x का मान ये नीचे आ गया, ये गलत हो गया है, प्रिंटेड गलत है वर्मा गैस पेपर का। कितना नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 24 का प्रिंट जो हुआ है ये गलत हुआ है। तब क्या होगा, इसका सही क्वेश्चन ऐसे होगा 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, तब होगा कि x का मान क्या होगा। आप लोग भी सुधार लेंगे, ये x गुना में नहीं होगा, ये x पावर में होगा। क्लियर है। अब 120 को तोड़ते हैं तो ये कितना होगा 60, फिर 2 से देंगे कितना 30, फिर 2 से देंगे कितना 15, फिर यहाँ 3 से देंगे कितना 5। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 पर पावर 3, नहीं समझ में आया। अरे 2 गुना 2 गुना 2, तो गुना क्या को है 3, गुना में पावर क्या होता है जुटता है। सर करके दिखाइए, तो देखिए ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 देखिए बेस समान रहे तो पावर क्या होता है जुटता है। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर,
तो यहाँ पावर कितना है 3, यहाँ पावर कितना है x, 2 पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 पर पावर कितना है x, इसका अर्थ हुआ कि x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर ये वाला आ गया। क्वेश्चन आप लोग सुधार लेंगे इसको। ठीक है, 24 नंबर क्लियर हुआ। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर किसी को भी अगर दिक्कत लग रहा हो तो आप लोग जो है यहाँ देखिए 25 नंबर, यदि a = bq + r, जहाँ ठीक है क्या लिखा है जी, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो, धनात्मक पूर्णांक हो तो, है ना, धनात्मक पूर्णांक हो तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है r, देखिए r बड़ा होगा b से, दूसरा नंबर r छोटा होगा 0 से, तीसरा नंबर r छोटा होगा b से, और चौथा नंबर कह रहा है कि इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो एक तरह का प्रमेय है ये, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय है, याद कीजिए। हम थोड़ा सा इसको क्लियर कराना चाहते हैं। देखिए कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है, नहीं ये भाज्य होता है, और यहाँ जो लिखते हैं वो भाजक होता है, और यहाँ जो लिखते हैं वो क्या होता है, भागफल होता है, और नीचे में जो आता है वो क्या होता है आपका शेषफल होता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, भाग कब तक देते रहते हैं, जब तक भाजक से बड़ा शेषफल आता जाए तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं। और अगर देखिए हम लोग कब भाग देना बंद कर देते हैं, जब भाजक से शेषफल छोटा आ जाए, इससे ये छोटा आ जाए, यानी कि भाजक से शेषफल छोटा आ जाए तब भाग देना बंद कर देते हैं। छोटा आ जाए या तो 0 आ जाए, तो 0 का इसमें चर्चा हुआ नहीं है, शेषफल आ जाए। ठीक है, अब बहुत किताब में भाजक को px लिखता है, और बहुत किताब में भाजक को a भी लिखता है, बहुत किताब में इसको gx लिखता है, और बहुत किताब में इसे b भी लिखता है भाजक को, इसको qx लिखता है, और कभी कभी इसको केवल q भी लिखता है, शेषफल को rx भी लिखता है। ठीक है, और बहुतों किताब में केवल r भी लिखता है। तो इस बात को ध्यान में रखा कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास gx बड़ा होना चाहिए किससे, तो rx से, ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो क्या है, तो b बड़ा होना चाहिए किससे, हमेशा r से। b बड़ा हमेशा किससे होना चाहिए, r से। b बड़ा होना चाहिए किससे, r से। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं कि r से बड़ा कौन होगा, b। तो जो बड़ा होगा मुंह उसका बड़ा खुला हुआ रहेगा उसके तरफ, जैसे b यहाँ बड़ा है तो इसकी तरफ खुला हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसी में कभी कभी एक और बात है इसमें, और वो क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी दे दिया जाए कि शेषफल इससे छोटा तो होगा, शेषफल भाजक से छोटा होगा, या नहीं तो ये 0 भी हो सकता है। अगर छोटा तो देखिए इससे ये छोटा होगा, और कहाँ तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि अगर आप शेषफल की चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, शेषफल तो भाजक शेषफल जो होगा 0, यहाँ लिखते हैं 0 या 0 से बड़ा, कौन सी शेषफल, सिंबल यूज करते हैं rx। शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा ये भाजक से छोटा होगा। भाजक यहाँ एक बार लिख देते हैं इसे, शेषफल ये हम याद रखिएगा, लेकिन किससे छोटा होगा, भाजक से। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। शेषफल जो होगा ना, शेषफल को rx भी लिखते हैं,
और इसको हम लोग लिखते हैं gx। ठीक है, शॉर्ट में बात किया जाए तो ये 0 शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बड़ा का चिन्ह ऐसे और बराबर का चिन्ह यहाँ दे दिए। ठीक है, और किससे हमेशा छोटा होगा तो b से। b क्या है तो gx को b लिखते हैं भाजक को। ठीक है, तो ये बात भी आप जानकारी रखा कीजिएगा। कोई दिक्कत फिलहाल अभी इसमें आपको ये वाला टिक लगाना है। किसी को अगर समस्या है तो बोलिए, नहीं है लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट नहीं, आप इसको नोट किया कीजिए, है ना। चलिए देखिए जी, यहाँ देखिए, यहाँ जो भी नंबर रहता है ना उसको a लिखते हैं शॉर्ट तरीका में, जिससे भाग देते हैं उसको b, जो भागफल आता है उसको q, और नीचे में जो होता है वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें से बताइए कौन वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपको देखिएगा शेषफल और इसमें रिलेशन है, यानी कि भाजक और शेषफल में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो अभी तुरंत बताइए, अगर ये इसके बराबर होता तो भाग लग जाता, नहीं लगता है। अगर इससे ये बराबर होता तो भाग लगता, तो ये हमेशा इससे क्या होगा छोटा होगा, इससे ये हमेशा छोटा होगा यानी तो बराबर होगा, यानी कि b का मान r से हमेशा बड़ा होगा। r से हमेशा किसका मान बड़ा होगा, b का मान। r से हमेशा बड़ा किसका मान होगा, b का मान। अच्छा, r का मान क्या हो सकता है, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा हमेशा। r का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। ये बहुत बड़ा कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहानी था 25 नंबर का। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को भी। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 है। कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा किसी को, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपका आइए जी 26 नंबर। कह रहा है कि किन्हीं, ठीक है किताब है ना आप लोगों के पास, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF a, b गुना LCM a, b बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अभी बताइए, ये जो है ना ये पहली संख्या है, और ये जो है ये दूसरी संख्या है, और फार्मूला भी तुरंत पढ़ा है क्या, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, यही तो बताया है। तो हमें, अच्छा यहाँ ब्रैकेट में जो दिया है ये आपको भुलवाने के लिए दिया है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। LCM, ठीक है, a, b। कोई दिक्कत है तो पहली संख्या आपका ये हुआ और दूसरी संख्या क्या हुआ b, बस यही आंसर हो गया। LCM, कोई दिक्कत, a, b। किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो अंदर में जो रहे वही उसका गुणनफल कर दीजिए आंसर, अंदर में जो भी चीज़ रहे उसका गुना कर दीजिए आंसर, क्लियर है। ठीक है, और कोई चीज़ दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए 26 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। 3 नंबर आपका ऑप्शन में सही आंसर है। देखिए ऑप्शन भी यहाँ है 3 नंबर, देख लीजिए ना, किताब आपके पास तो होगा ही, किताब आप लोग रखिए सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर अगर हम देखें तो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 2 नंबर कथन सत्य अभी तुरंत पढ़ा है आप लोगों को, तुरंत। कह रहा a और b दो धनात्मक पूर्णांक है,
ठीक है, ए और बी से भाग दिए तो कह रहा है कि 2 अलग नंबर आता है, एक क्यू आता है, एक आर आता है। ठीक है, ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, वर्मा गैस पेपर का 27 नंबर। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन इसमें सही होगा? तो ए बराबर, आप लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इस भागफल ये शेषफल, इन दोनों का गुणनफल कीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो बी क्यू प्लस आर। एक रिलेशन एकदम रट लीजिए। अरे भाई आप लोग पढ़े होंगे 6-7 में भी पढ़े होंगे, जिस ये भाज्य कहलाता है और जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जो इधर आता है वो भागफल कहलाता है और जो नीचे में आता है वो शेषफल कहलाता है कि नहीं? तो भाज्य बराबर फार्मूला भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है कि नहीं होता? बस यही है। और एक कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया फार्मूला, और बताए थे अभी कि इससे ये छोटा होगा, यानी कि शेषफल जो होगा ये हमेशा छोटा होगा भाजक से। ठीक है, लेकिन ये 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है शेषफल, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये भी कंडीशन है। यानी कि आर की बात करें तो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और बी से छोटा होगा। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखा कीजिए। ठीक है, तो आपका इसमें जो 27 नंबर का ऑप्शन होगा ये 2 नंबर, 27 नंबर का 2 नंबर वाला आंसर होगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 28 में, चलिए 28 करके दिखाते हैं भाई। देखिए, एक धनात्मक संख्या a इजकल टू, देखिए एक धनात्मक संख्या a इजकल टू 4q प्लस r के रूप का है, तो संख्या r निम्न में से क्या नहीं है? अब r बताइए निम्न में से क्या नहीं है। चलिए इसी के आधार पर इसको समझ लेते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर इसी के आधार पर समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन जो यहाँ दिया है a इजकल टू 4q प्लस आर, 4q प्लस आर, 4q प्लस आर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ कह रहा है कि r निम्न में से कौन नहीं है, यानी कि r का जो मान आपको दे रखा है, पहला नंबर में 0, दूसरा नंबर में 2 और तीसरा नंबर में 3 और चौथा नंबर में 4, ये सभी जो है ना r का मान है। ये सभी किसका मान है? ये सभी जो है आपका r का मान है। तो कह रहा है कौन वाला नहीं होगा ये बताइए। अभी यहाँ इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ये फार्मूला के साथ, इसको अभी मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए a तो ये है, ठीक है। यहाँ देखिए b के जगह क्या है, 4q और प्लस r, a का मान इतना है, यही ना है। तो आप समझिए थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसे दर्शाएंगे भाग में तो a यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ देखिए b के जगह पर b का मान कितना हो गया, 4 हो गया ना। b का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 4 लिख देंगे b का मान, और इधर q और यहाँ आ जाएगा r। तो अभी हम तुरंत क्या बताएं कि इससे छोटा होना चाहिए, r का मान 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं होगा। अगर 4 यहाँ होता तो भाग लग जाता है। बात मेरा समझ में आ रहा है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं? तो अभी तुरंत तो लिखे जी, अभी तुरंत लिखे कि शेषफल जो होगा ना, ये r का मान जो होगा 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो b क्या है? तो b आपका देखिए ना भाजक है। b क्या है? तो भाजक। इससे ये हमेशा छोटा होगा या इससे बराबर हो सकता है। b से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा या इसके बराबर। तो 1 से लेकर 3 होगा, लेकिन 4 आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 4 आपका आंसर नहीं होगा, तो ये वाला आंसर आप मारिएगा। कह रहा है कि कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं है? तो 4 आपका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आप मेहनत कीजिए, और नहीं करेंगे तो इसे गाड़ी वाला आएंगे और उठा के ले जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पढ़िए थोड़ा ढंग से, बहुत सुर हो गया जी। और थोड़ा जगने की कोशिश कीजिए भोरे भोरे उठ के, और सुबह उठेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। कोई दिक्कत है इसमें? 29, आज 30 नंबर तक बनाएंगे। ठीक है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से
किस रूप का नहीं हो सकता, इस तरह का क्वेश्चन भी है, किस रूप का नहीं हो सकता है? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। देखिए q+1 2 का मान 6q+2 और c 6q+3 और 4 दिया है 2q। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक निम्न में से कौन नहीं हो सकता है ना? धनात्मक पूर्णांक निम्न में से कौन नहीं हो सकता है, निम्न में से कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, q का मान कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे पुट करते चले जाइए। यहाँ देख लीजिए पुट करके कोई भी वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर में अगर 2 से गुना कर दें तो वो सम संख्या का रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। कोई भी नंबर, मान लेते हैं q कोई नंबर है, ऐसे करके चलते जाएगा और इसमें अगर हम लोग 2 यहाँ गुना कर देंगे तो ये हमेशा सम संख्या का रिजल्ट, यानी कि 2q बराबर सम संख्या आएगा, सम संख्या। आप चेक कर लीजिएगा। और 2q प्लस कोई भी विषम संख्या यहाँ डाल दें, कोई भी विषम संख्या अगर डाल दें तो रिजल्ट आपको हमेशा विषम संख्या का ही देगा। कोई भी विषम संख्या डाल दीजिए तो रिजल्ट आपको क्या देगा, विषम संख्या का। और यहाँ 2 में कोई भी संख्या, कोई भी संख्या डाल दीजिए, कोई भी संख्या, तो ये आपको सम संख्या का ही रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2 में 1 गुना कर दें तो 2 मिलेगा, सम संख्या है। 2 में 2 गुना कर दें तो सम संख्या मिला 4। 2 में 3 गुना कर दें, देखिए सम संख्या, एक बार विषम एक बार सम भी डाल रहे हैं फिर भी सम संख्या मिल रहा है। ये सभी क्या हो रहा है, सम संख्या मिल रहा है कि नहीं। और यही सम संख्या में 1 जोड़ दें तो विषम संख्या बनेगा, इसमें 1 जोड़ दें तो विषम संख्या, इसमें 1 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। कोई भी विषम संख्या, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि 2 में 2 रहे और कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे तो आपको संख्या सम संख्या का रिजल्ट देगा। और कोई भी सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या को जोड़ दें, चाहे वो 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, कुछ भी जोड़ें तो रिजल्ट आपको कौन सी देगा, विषम संख्या का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में कौन नहीं हो सकता है, तो ये वाला नहीं हो सकता है, यानी कि ये वाला आंसर होगा, पूछ रहा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सब विषम पूर्णांक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप चेक कर लीजिए 6 × 1 और +1 है ना, +1, तो देखिए 6 का 6 जोड़ 1 हो गया 7। यहाँ अगर हम रख देते हैं 2, 6 गुना 2 जोड़ 1 तो 6 दूना 12 और जोड़ 1 हो गया 13। देखिए विषम संख्या आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छा थोड़ा कहीं हम गलती कर दिए, निम्न में कौन नहीं हो सकता है, तो उतारने में कहीं दिक्कत, कितना बना रहे हैं 29 ना। अच्छा हम 30 नंबर का ऑप्शन उतार दिए हैं जी। 29 में 6q+1 6q+2 6q+3 और 6q+5, ठीक है। तो 6q+5, तो यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो है ही, और इसमें सम संख्या भी जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, सम संख्या। देखिए 2q जो है ये हम लोग अभी तुरंत साबित किए क्या, सम संख्या है। और इसमें भी अगर हम लोग सम संख्या जोड़ दें, देखिए 2q में अगर विषम संख्या जोड़ें तो विषम संख्या, 2q में सम संख्या जोड़ें तो सम संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें विषम संख्या जुड़ा हुआ है तो विषम संख्या रिजल्ट आएगा, ये इसमें सम संख्या जुड़ा है तो ये सम संख्या का रिजल्ट आएगा, ठीक है, सम संख्या का। ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, यानी कि ये वाला आंसर होगा। सॉरी ये हम गलती लिख दिए थे, कोई दिक्कत इसमें समझने में? और किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर भी वही क्वेश्चन है सेम, तो 30 नंबर भी आप लोग शायद कर लेंगे, ठीक है।
तो होमवर्क आप लोगों का रहा 30 नंबर तक करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को बना के देंगे और रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप लोग भी कंटिन्यू रहिए क्योंकि अभी समय नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा करना है तो कंप्लीटली पढ़िए जितना भी सब इसमें टोटल A to Z क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, बाय।